गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। शब्द क्या थे ये नहीं मालूम, लेकिन भावनाएं बहुत गहरी थी। सब मुझसे क्षमा मांग रहे थे। मुझसे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्षमा तो मेरा धर्म है। क्षमा मेरा भेष है, क्षमा मेरा पद है, क्षमा मेरा स्वभाव है, क्षमा मेरी मर्यादा है, क्षमा मेरी साधना है, क्षमा मेरा साध्य है, क्षमा मेरी राह है, क्षमा मेरी मंजिल है, क्षमा मेरी साधना है और क्षमा मेरा भगवान है। इसलिए क्षमा की क्या जरूरत। मैं ये जानता हूं कि तुम सब पेंसिल की तरह हो और मैं रबर की तरह हूं। पेंसिल का तो काम ही लिखना होता है, और लिखते लिखते हर पेंसिल कभी कभी कुछ गलत भी लिख जाती है। पेंसिल गलत लिख जाए तो उसको पेंसिल नहीं मिटा सकती, उसके लिए हम जैसे रबर की जरूरत पड़ती है जो उसे मिटा दिया करते हैं। हमारा काम मिटाना है, तुम्हारा काम गलतियां लिखना है। पेंसिल तो लिखती रहेगी, और जब जब गलत लिखेगी हम उसे सुधारते रहेंगे, हम उसे मिटाते रहेंगे। ये संत की साधना, ये संत का धर्म हुआ करता है। पेंसिल ने पूछा रबर से कि तू मिटाती रहती है हमारी गलतियों को, मिटाती रहती है हमारी गलतियों को, और मिटाते मिटाते जानते हो पेंसिल रबर खुद मिट जाती है। दूसरों की गलतियां मिटाते मिटाते घिसते घिसते कागज पर खुद का अस्तित्व खो दिया करती है। पेंसिल को तो दूसरी रबर मिल जाती है, रबर को तो दूसरी पेंसिल मिल जाती है, लेकिन पेंसिल को दूसरी रबर नहीं मिला करती है। रबर बदल जाया करती है। हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का यही फर्ज होता है कि हमारी गलतियों को सुधारें। गुरुओं का यही फर्ज होता है कि हमारी गलतियों को सुधारें। जिनसे भूल नहीं होती वो इंसान नहीं होते, वो भगवान हुआ करते हैं। हम इंसान हैं, हमसे भूल होती है। लेकिन फिर भी मैं इतना कहता हूं कि जितने भी लोग जुड़े हैं, यहां से आ रहे हैं, जुड़े हैं, दूर रहकर जुड़े हैं। कुछ लोग कह रहे थे ना कि हम आ नहीं पाते, हम जा नहीं पाते, तो क्या हुआ? वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर छोटी सी बातों से रिश्ता मर नहीं जाता। छोटी छोटी बातों से रिश्ता थोड़ी मरता है। हमने वह राह चुनी है, हमने वो रास्ता चुना है। सबको कपड़े चाहिए, हम निर्वस्त्र हो गए। सबको आभूषण चाहिए, हम निराभूषण हो गए। सबको मकान चाहिए, हमने मंदिर चुन लिया। सबको परिवार चाहिए, हमने व्यवहार चुन लिया। परिवार सीमित होता है, एक का होता है, व्यवहार असीमित हो जाया करता है। और जब कोई एक संत अपने एक घर को छोड़ता है, पूरा संसार उसका आंगन बन जाया करता है, पूरा संसार उसका घर बन जाया करता है। और जो एक माता पिता को छोड़ता है, पूरा संसार उसका माता पिता बनकर खड़ा हो जाता है। और जो एक रिश्ते को तोड़ता है, सारा संसार उसका रिश्ता बन जाया करता। एक छोड़ो, हजार मिलेंगे। मान्यवर जीवन ऐसे ही है, सोचना है। भगवान नहीं हूं,
अभी बना भी नहीं हूं, बनने की साधना में लगा हूं। लेकिन एक बात मन में रहती है कि भगवान तो बाद में बनते हैं, पहले हम एक अच्छे और सच्चे इंसान बन जाएं। क्योंकि जो अच्छा और सच्चा इंसान होता है वही कल का भगवान होता है। और जो जीते जी अच्छा और सच्चा इंसान नहीं बन सका, उसको भगवान बनने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। भगवान बनने के विचार अपने मन में लाना नहीं चाहिए। एक अच्छे इंसान बने, हम झुक कर जिए। क्षमा वाणी है, झुक कर मिल रहे हैं ये कम न समझना, झुक कर मिल रहे हैं ये कम न समझना। फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है, जिन डालियों में फल होते हैं वही डाली झुका करती है, और जिनमें फल नहीं होते वो अकड़ के खड़े रहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, नदी के किनारे जो बेल लताएं होती हैं ना, नदी में बाढ़ आती है, बेल लताएं झुक जाती हैं, बाढ़ का पानी शांत होता है, लताएं फिर लहराने लगती हैं। लेकिन नदी के किनारे जो तन करके वृक्ष खड़े रहते हैं ना, झुकना नहीं जानते हैं। नदी का बहाव उन्हें जड़ से उखाड़ करके अपने साथ ले जाया करता है। क्षमा का अर्थ है झुकना। छोटे बनो, जितना छोटा बन सको बनते जाओ, बड़े बनने की कोशिश मत करो। छोटे बनोगे तो महान हो जाओगे। बड़े बनने से जीवन में कुछ नहीं होता है। एक पर्वत के ऊपर एक आदमी चढ़ गया, चढ़ करके बोला, ए हिमालय देख, मैं तेरे से ऊंचा हो गया, मैं तेरे से बड़ा हो गया। हिमालय की चोटी पर चढ़कर कहता है कि ए पर्वत देख, मैं तेरे से ऊंचा हूं, तेरे से बड़ा हो गया हूं। पर्वत ने उस आदमी को देखा और कहा कि सच कहते हो, तुम बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये इंसान, मैं बड़ा हुआ हूं तो किसी की छाती पे चढ़ के बड़ा नहीं हुआ हूं, और तू बड़ा हुआ है तो मेरी छाती पे चढ़ करके बड़ा हुआ है। इसलिए सच कहता है कि तू बहुत बड़ा हो गया है। दूसरे ही पल वो आदमी पहाड़ से नीचे उतरता है, गर्दन झुका के खड़ा होता है। अब हिमालय कहता है कि ये इंसान, अब तू सचमुच में बड़ा हो गया है, तुझसे बड़ा दुनिया में कोई और। उस आदमी ने कहा कि अब कैसे बड़ा हो गया, मैं तो सिर झुकाकर खड़ा हूं। हिमालय ने कहा तू इसलिए बड़ा हो गया कि तू सिर झुका सकता है और मैं सिर नहीं झुका सकता हूं, इसलिए दुनिया में तू सबसे बड़ा हो गया। जो झुकता है वही बड़ा होता है, जो विनम्र रहता है वही बड़ा होता है। जो जितना झुकेगा वो ऊपर उतना ही उठते चला जाएगा। छोटे बनो। एक बार मालूम है, मैं मंदिर गया, एक घंटा लटक रहा था मंदिर के द्वार पर, और एक छोटी सी घंटी थी। पुजारी बजा रहा था भगवान के पास। घंटे ने पूछा, ओ छोटी, तू ज्यादा देख, मैं दरवाजे पे खड़ा हूं और तू भगवान के पास जाती है, बात क्या है? घंटा कभी भगवान के पास नहीं जाता, वो दूर ही लटकता रहता है। घंटी ने कहा कि इसलिए कि तू अकड़ के अपने आप को बड़ा समझता है ना, इसलिए भगवान तुझको उल्टा लटका के रखता है, और मैं अपने को छोटी समझती हूं, इसलिए भगवान मुझे अपने पास में बुला लिया करता है। भगवान की आरती में मैं भगवान के पास पहुंच, छोटी हूं इसलिए भगवान के पास हूं। विचार करना है, छोटे बनना है, विनम्र बनना है। ऐसा कहने से कुछ नहीं होता कि मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा करता हूं। विनम्रता, छोटे बनो। जितने छोटे बनोगे, ध्यान रखना, क्षमा बड़ों का काम है, छोटन के उत्पात। उद्धम जो छोटे हैं वही तो गलतियां करते हैं, लेकिन क्षमा जो होता है वह बड़ों का काम हो। हमारा काम क्षमा करना। क्षमा मांगो क्यों? भगवान महावीर से कहा कि क्षमा क्या होती है? भगवान ने कहा कि क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। किसने कहा कि क्षमा मांगो? और किसने कहा कि क्षमा मांगो और क्षमा करो? ना क्षमा मांगने की चीज है, ना क्षमा करने की चीज है। मेरे महावीर तो कहते हैं कि क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है और किसी को क्षमा करने की जरूरत भी नहीं है। अरे क्षमा धारण कर लो, ना मांगना पड़ेगा ना देना पड़ेगा। क्षमा तो धारण करने की चीज है,
उत्तम क्षमा साधुओं का धर्म होता है, वह क्षमा में ही जिया करते हैं। महावीर ने कभी किसी से क्षमा नहीं मांगी और महावीर ने कभी किसी को क्षमा नहीं किया। उन्होंने तो क्षमा में अपना जीवन स्वयं ढाल लो, क्षमा में अपने आप को। मान्यवर, ये जो होती है ना हाथों में उंगलियां, है ना, बताया था ना, ये अंगूठा है और ये उंगलियां हैं। एक बार अंगूठे ने कहा मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं होगा इस दुनिया में। बोले क्यों? बोले मैं नहीं होऊंगा तो लोग साइन नहीं कर पाएंगे, सारी प्रॉपर्टी यहां की वहां ट्रांसफर नहीं हो जाएगी। मुझे लिखना भले ना आए लेकिन अंगूठे में स्याही लगा दो तो भी मैं बड़े काम का हो जाया करता हूं, मेरे में बहुत ताकत है। बाजू वाली जो तर्जनी थी ना, उसने कहा ए तू अंगूठा कर क्या लेगा, मैं तेरा साथ नहीं दूंगी तो तू कुछ उठा नहीं पाएगा, तेरे में कोई ताकत नहीं, सबसे बड़ी ताकत तो मुझ में है, मैं सबसे बड़ी हूं। बीच की उंगली ने कहा कि देखो तुम लोग बहस करते रहो, तर्क करते रहो, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैं तो अपने आप में बड़ी दिख रही हूं, मुझे कोई तर्क नहीं देना, कोई सफाई नहीं देना है, मैं तो अपने आप में स्वयं बड़ी हूं। बाजू वाली अनामिका बोली देखो हर पवित्र काम किससे होता है, मेरे द्वारा होता है, मस्तक पर तिलक मेरे द्वारा लगता है, हर शुभ काम में मैं आगे होती हूं, इसलिए मैं सबसे ज्यादा महान हूं, सबसे ज्यादा बड़ी हूं। अब आई छोटी वाली ने कहा मैं क्या कहूं, ये बड़ बोले लोग बड़ा बड़ा बोल करके चले गए, मेरे पास तो कुछ शब्द नहीं, मैं क्या बोलूं। बोले नहीं नहीं तू भी अपनी दलील दे, तुम भी अपनी बातें बता। छोटी ने कहा कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूं, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूं, मैं अपने को बहुत पुण्यात्मा समझती हूं, मेरे से महान शायद कोई नहीं होगा। पूछा क्यों, इतनी तो छोटी है, तू ना भी रहे तो क्या काम रुकता है, तू ना भी रहे तो ना लिखना रुकता है, ना पढ़ना रुकता है, खाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। छोटी ने कहा कि हाँ मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम सब अपने अपने में महान हो सकते हो, लेकिन जब भी मैं भगवान के दर्शन को तुम जाते हो ना, और जब भगवान के दर्शन में हाथ जोड़ते हो तो हाथ जोड़ने में सबसे आगे मैं खड़ी रहा करती हूं, मुझसे महान दुनिया में। और भगवान की पहली दृष्टि पड़ती है तो मुझ पर पड़, हाथ जोड़ो, भगवान की तरफ कौन सी उंगली जाएगी, छोटी जाएगी ना। छोटी ने कहा बस यही मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मैं विनम्रता में सबसे आगे रहा करती। विनम्रता यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन की शांति है। बड़े होकर के छोटे बनने का प्रयास करो, सहजता आएगी, क्षमा आएगी जीवन में। मान्यवर, हम क्या थे, सड़क के कंकर पत्थर, क्या अस्तित्व था हमारा, कौन जानता था हमको, कोई नहीं। ना अपनों ने जाना था, ना परायों ने जाना था, कोई अस्तित्व नहीं था। एक जीवन जी रहे थे साधारण से इंसान का, पर संत की कृपा हुई, उन्होंने देखा, नजर पड़ी तो मालूम है उस सड़क के कंकर को उन्होंने अपने चरण रज से पवित्र किया। और गुरु ने जब चरण रखे उस कंकर पर, तो वही जो कंकर है ना, एक दिन शंकर का रूप ले लिया करता है, ध्यान रखना, शंकर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। गुरु की कृपा है, आज मेरे गुरुदेव ना होते तो शायद मैं आज यहां नहीं बैठा होता, उनकी ही कृपा है, उनकी ही दया है। एक बात ध्यान रखना, महानता तभी आती है जब हम अपने उपकारी को कभी भूला नहीं करते हैं। जिसने हम पर उपकार किए उसे जिंदगी भर याद रखिए, मरते दम तक याद रखिए, अंतिम सांस तक याद रखिए कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर कोई उपकार किया है। और यदि तुमने किसी पर उपकार किया है उसे उसी पल भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मेरे गुरुओं का उपकार है, उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाने में अपनी आशीष, अपनी पुण्य कृपा
और गुरु कृपा प्रसाद दिया तो मैं यहां तक आया हूं। आज क्षमा वाणी के अवसर पर सबसे पहला, यदि क्षमा मांगने का मुझे अधिकार है, क्षमा मांगने का यदि मेरा कर्तव्य है, तो मेरे सदगुरु से मुझे क्षमा मांगने का अधिकार है। वो जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जहां पर विराजमान है, आज मैं दूर रहकर, कोई जरूरी नहीं है कि पास रहकर अर्जुन धनुर्धारी तो बन जाता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी एकलव्य हुआ करता है, जो दूर रहकर भी विद्याओं को प्राप्त किया कर। हम गुरुओं से दूर नहीं है, ध्यान रखना। गुरुओं से पृथक विहार है, लेकिन जुड़े तो हम उन्हीं से हैं। एक बात याद रखना, जो कुएं अपने स्रोत को भूल जाते हैं ना, जो कुएं अपने समुंदर के स्रोत को भूल जाते हैं, वो सूख जाया करते हैं। और जो फल डाली से टूट जाते हैं, उनका फल का भविष्य फिर कोई वृक्ष नहीं लिखता है, फिर हवाएं उसका भविष्य लिखा करते। हम तो वही हैं। किसी रथ के पहिए में से एक रथ का पहिया अलग हो जाए ना, तो वो जो रथ चल रहा था एक बड़े शान से, वो रथ का पहिया एक तरफ गिर जाता है। फिर उस रथ के पहिए की क्या दशा होती है? कोई कुम्हार उस पर बर्तन बनाने लगता है। यदि जुड़ा रहता तो रथ बन करके चलता, और टूट जाता तो कुम्हार के हाथ में चला जाता है। हम तो जुड़े हुए पहिए हैं अपने गुरु से, दूर रहकर भी उनसे जुड़े हुए हैं, और हमारे जीवन की डोर हमारे गुरुओं के हाथ में हमने सौंप रखी है। वो जैसा कह देते हैं वैसा कर लेते हैं, वो जैसा कहेंगे वही हमारा जीवन, उनकी आज्ञा ही हमारा जीवन है। जीवन के अंतिम क्षण तक इतने उपकार हैं हमारे गुरुओं के। हम तो इतना कहते हैं कि हमारे गुरुओं ने इतना उपकार किया है कि 10 जन्म भी उनके चरण धोकर पीते रहे तो भी हम गुरुओं के उपकारों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इतना उपकार उन्होंने किया है। आज मैं अपने सदगुरुओं से, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे संसार के दलदल से, कीचड़ से बाहर निकाला, बाहर निकाल करके संसार की बीथियों में भटकने से मुझे बचाया। वरना उस भरी जवानी में, 22 साल की भरी जवानी में कोई सन्यास की तरफ आता है? अभी देखा नहीं, 10-10 दिन रोज प्रवचन दिए, बुढ़ापे में हिम्मत नहीं हो रही है लेने की। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।